अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सो सबसे पहले अटेंडेंस लगाएं और उसके बाद हम आज पढ़ेंगे पास्ट सिंपल। फिर से टेंसेस को रिपीट करते हैं। टेंसेस सिर्फ 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हाँ, प्रेजेंट की 4 फॉर्म्स होती हैं, पास्ट की 4 फॉर्म्स होती है, फ्यूचर की 4 फॉर्म्स होती हैं, तभी लोग कहते हैं कि 12 टेंसेस होते हैं। और उसके बाद जैसे कि हम पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे आज। पास्ट सिंपल टेंस की मैंने आज डेफिनेशन नहीं लिखी, ज़रूरी नहीं है डेफिनेशन, बस आप लोगों को इंग्लिश बोलनी है, समझनी है, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं सिर्फ वो सीखना है, तो हम बस वही सीखेंगे, कोई डीप में नहीं जाएंगे। तो जैसे प्रेजेंट सिंपल में हम प्रेजेंट सिंपल किसे कहते थे कि मौजूदा वक्त में जो काम हो। अब पास्ट सिंपल टेंस किसे कहते हैं? पास्ट मतलब गुजरा हुआ वक्त, मतलब गुजरे हुए वक्त में जो काम हुआ। जैसे कि मैं स्कूल गई थी, मैं मार्केट गई थी, मैंने कपड़े धोए थे। यहाँ फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि प्रेज़ेंट सिंपल टेंस हम इसे कहते हैं कि मौजूदा वक़्त में जो काम हो, और पास्ट सिंपल उसे कहते हैं गुज़रे हुए वक़्त में जो काम हुआ। फ़ॉर्मेशन में डिफ़रेंस सिर्फ़ इतना है, देखें सब्जेक्ट के बाद सेकंड फ़ॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है, मतलब वर्ब की दूसरी फ़ॉर्म। प्रेज़ेंट का सेंटेंस था आई प्ले अ गेम, और पास्ट सिंपल का सेंटेंस है आई प्लेड अ गेम। बस वर्ब की फ़ॉर्म चेंज हो गई। अब हम इसी सेंटेंस को जब नेगेटिव करते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब। अब कहेंगे कि वर्ब की यहाँ, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि वर्ब की यहाँ बेस फॉर्म फिर से क्यों यूज हो रही है, आपने तो कहा था कि सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट में। हाँ, पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन एक ही सेंटेंस में 2 बार सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती, क्योंकि ये यहाँ डिड है, डिड सेकंड फॉर्म है डू डज का। डू डज प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब थे ना, तो डू डज का सेकंड फॉर्म है डिड। तो डिड एक बार यूज हो गया सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की वापस से फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। आई डिड नॉट प्ले अ गेम, मैंने गेम नहीं खेली थी। फिर दूसरा सेंटेंस है शी डिड नॉट प्ले अ गेम। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन को ध्यान से देखें। वही फॉर्मेशन है, सिर्फ और सिर्फ डिड को हमने बाहर निकाला है। सेंटेंस कैसे बनता है, डिड आई प्ले अ गेम, क्या मैंने गेम खेली थी। तो फॉर्मेशन क्या है, डिड सब्जेक्ट, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा है। अब यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट सिंपल के, जो अफर्मेटिव में भी बनाए हैं, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। अब सिर्फ आप लोगों को लिखने नहीं है ये सेंटेंसेस, बल्कि बोलने भी है। जैसे आई फिनिश्ड माई वर्क, आई डिड नॉट फिनिश माई वर्क। डिड आई फिनिश माई वर्क, यू कॉल्ड मी, यू डिड नॉट कॉल मी। डिड यू कॉल मी, दे वेंट टू कॉलेज, दे डिड नॉट गो टू कॉलेज। डिड दे गो टू कॉलेज। अब यहाँ कुछ और सेंटेंसेस है, प्रेजेंट सिंपल में भी हमने यही सेंटेंसेस बनाए थे, और उसको ही हमने पास्ट में कन्वर्ट किया है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में था आई वेक अप अर्ली, तो यहाँ पास्ट सिंपल में क्या हो गया, आई वोक अप अर्ली, सेकंड फॉर्म हो गया। कितना सिंपल है। फिर इसका नेगेटिव करते हैं, आई डिड नॉट वेक अप अर्ली। डिड सेकंड फॉर्म है, तभी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब सेंटेंसेस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत इजी लगी होगी, और इजी थी, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी, क्योंकि जब हमने प्रेजेंट सिंपल सीख लिया था तो पास्ट सिंपल सीखना कोई भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।